हेलो फ्रेंड्स, आज जानेंगे फाइलोडेंड्रॉन एक गुड लक प्लांट और साथ ही साथ एयर प्यूरीफायर कैसे करें उसकी देखभाल और जानकारी आपको दी जा रही है मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास 3 फाइलोडेंड्रॉन के प्लांट्स हैं जो कि हार्ट शेप में होते हैं और इसको अच्छे सौभाग्य का प्रतीक होता है। ये पौधा जो है काफ़ी हार्डी होता है और इजीली ग्रो हो जाता है। ये डार्क जगह पे भी रह सकता है, लाइट जगह पे भी रह सकता है। साथ ही साथ ये एयर प्यूरीफायर भी होता है और जो एयर होती है उसमें से फॉर्मेल्डिहाइड को, ये टॉक्सिन्स जो होता है उसको फिल्टर करता है। तो ये एक साइलेंट एयर प्यूरीफायर का काम करता है। तो इसकी देखभाल कैसे करें, विशेषकर सर्दियों में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए मेरे पास ये जो पौधा है ये चूँकि बालकनी में रखा हुआ था, अभी सर्दियों का मौसम है तो थोड़ी सी धूप लग जाए इस वजह से मैंने इसको बालकनी में करा हुआ था। आपके पास भी जो भी अगर फाइलोडेंड्रॉन का पौधा है तो अभी जाड़े के समय में आप इसको बालकनी में रख दीजिए ताकि उसमें धूप आती रहे। उसको एज ए इंडोर प्लांट अभी मत रखिए, बीच बीच में उसको कम से कम 10-15 दिन पर एक बार धूप में रखना जरूरी है। ऊपर से देखिए पूरी डस्ट जो है पौधे की पत्तियों से चिपक गई है। मैंने ऊपर से पानी दिया फिर भी ये नहीं क्लीन हुआ, तो इसको क्या करना है, कैसे इसकी हम पत्तियों को क्लीन करें, क्योंकि इसकी जो पौधा होता है इसकी पत्तियां ही खूबसूरती होती हैं। अभी आप देखिए इतना गंदा है, ऊपर से डस्ट पड़ गई है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको धीरे धीरे कपड़े के माध्यम से हौले हौले इसको सफाई करेंगे तो आप देखिएगा ये पौधा कितना खूबसूरत सा दिखने लगेगा। उसका देखिए ये जो फाइलोडेंड्रॉन है इसमें मुख्य रूप से पत्तियां ही इसकी शोभा होती हैं। हार्ट शेप की पत्तियां बहुत ही अच्छी और खूबसूरत लगती हैं। उसके बीच बीच में येलो कलर की धारी होती है जिससे इसकी खूबसूरती और भी अच्छी बढ़ जाती है। अगर ये पत्तियां ही मेंटेन नहीं रहेंगी तो फिर इस पौधे के होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें करना क्या है कि इसका जो पानी आप देखिए ऊपर से मैं इस कपड़े के माध्यम से पत्तियों को साफ कर रही हूँ और साथ ही साथ क्या है कि नीचे जो मिट्टी है वो काफ़ी अच्छी है, यानी कि इसमें हल्की नमी हमेशा रहनी चाहिए। ये थोड़ा सा मॉइस्चर लाइक करने वाला पौधा होता है, यानी कि ह्यूमिड क्लाइमेट इसे बहुत पसंद है। बरसात का समय तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि उस वक्त इसके फेवरेबल तापमान मध्यम होता है। इसकी बेस्ट ग्रोथ के लिए 18 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सबसे अच्छा होता है, जो इसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर इसमें हम बहुत कम पानी देंगे तो ऐसी परिस्थिति में इसकी टिप्स जो होती है वो सूख जाती है, यानी कि क्योंकि लीफी प्लांट है ऐसे में इसका पानी सही से देना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बहुत अधिक पानी दे देंगे तो भी इसके पौधे जो हैं, जो पत्तियां हैं वो हल्की पीली पड़ सकती हैं और जब कम पानी देंगे तो पत्तियां टिप्स जो होती है वो सूख सकती हैं। तो देखिए क्लीनिंग होने के बाद पौधा कितना शाइन करने लगा है और ये वही पौधा था जो अभी कितना गंदा लग रहा था। आप देखिए कि इस पत्तियां जो ओल्ड पत्तियां तो और भी अच्छी हो जाती हैं, उसमें येलो कलर की धारी जो स्ट्रिप्स होती है वो काफ़ी चौड़ी हो जाती है। तो इसकी पत्तियों को साफ सुथरा रखिए और इसकी पत्तियों में किसी भी प्रकार का कीड़ा न लगे उसकी भी रोकथाम करनी है। और देखिए जो पौधा है हमारा, इसको सौभाग्य का प्रतीक इसलिए मानते हैं, एक तो ये हार्ट शेप होता है, दूसरा ये एयर प्यूरीफायर होता है और साथ ही साथ ये पौधा हार्डी होता है और कम मेंटेनेंस में अच्छे से हो जाता है। मेरे पास फ्रेंड्स एक पौधा था, एक पौधे से मैंने अभी 3 पौधे कर लिए हैं और पिछले साल मैंने इसको लगाया था। लगभग 1 साल में इस पौधे का ये ग्रोथ है। तो अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो ये पौधा हमारा सूख जाएगा और इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। मुख्य रूप से जो नया पौधा निकलता है वो नीचे की तरफ में जो कल्ले होते हैं इसमें से नए नए किल्ले निकल जाते हैं, उसी से आपको अलग कर देना है। तो धीरे धीरे जो पत्तियां हैं इनको साफ कर देना है और जो गीला कपड़ा है अगर आप उसमें सल्फर फंजीसाइड मिलाकर इसकी सफाई करते हैं, 2 ग्राम सल्फर फंजीसाइड को 1 लीटर पानी में घोल लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे कपड़े के माध्यम से उसको अच्छे से सफाई कर देंगे तो इससे क्या होगा, एक तो पत्तियां नीट एंड क्लीन भी हो जाएंगी और दूसरा क्योंकि आपने इसमें फंजीसाइड का यूज किया इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का सड़ने गलने का रोग ठंड के मौसम में नहीं होगा। ठंड में के मौसम में विशेष रूप से कई बार झुलसा का प्रकोप भी हो जाता है, यानी कि पत्तियों में झुलस जाती हैं, पत्तियां ऐसा लगे जैसे झुलस गई हैं। तो ऐसे में ये जो फंजीसाइड होते काफ़ी अच्छे से काम करता है। देखिए ये हमने अपना दूसरा पौधा भी बनाकर तैयार कर दिया है। तो इस तरीके से अब हम तीसरे पौधे पर काम करेंगे। तीसरा पौधा जो है ये मैंने वेस्ट पॉट में लगाया हुआ था, मेरे पास एक खाली डिब्बा था जिसमें कि मैंने इसको लगा दिया था। तो आप देखिए इसको भी हम कपड़े के माध्यम से धीरे धीरे इसको साफ करेंगे और सफाई करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि पत्तियां टूटे नहीं, बहुत ही हल्के हाथों से इसको हटाना है। और अगर आप इंडोर प्लांट इसको लगाए हुए तब इसके ऊपर स्प्रे करने से ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपके पास स्प्रेयर है तो उसमें पानी डालकर उसको स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कपड़े से पोंछने पर क्या होता है ना
कि नीचे गंदा नहीं होता। जैसे अगर आपने कहीं उसको सजावट के लिए रख रखा है पौधे को, तो पानी इधर उधर छीटेगा नहीं और पत्तियां भी साफ़ हो जाएंगी, और इस तरीके से जो है पौधा इधर उधर जो पानी गिरेगा वो भी नहीं गिरेगा, इससे आपका सामान ख़राब नहीं होगा। तो कपड़े से, क्योंकि पत्तियां चौड़ी होती हैं और कम पत्तियां होती हैं, तो इसको आप इजली कपड़े के माध्यम से साफ़ कर सकते हैं। तो मेरे पास जो तीनों पौधे थे उनकी सफाई लगभग मैंने कर दी है, और आप देख सकते हैं कि इसके बाद हम गमले को भी साफ़ कर देंगे, क्योंकि बाहर रखे होने से गमला भी जो है धूल वगैरह आ जाती है, जिससे गमले का आउटलुक भी ख़राब हो जाता है। इसलिए समय समय पर हमें कुछ जो हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं, सोई प्लांट्स होते हैं और एयर प्यूरीफायर प्लांट्स होते हैं, उनके बीच बीच में हमें गमलों की, प्लास्टिक गमला है तीनों, इन गमलों को हमको अच्छी तरीके से साफ़ कर देना। इससे जब पौधा नीट एंड क्लीन लगता है तो दिखने में भी इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, और कोई भी अगर आपके घर में इन पौधों को देखेगा तो उसे लगेगा कि बिल्कुल आर्टिफिशियल प्लांट है, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस इसकी बहुत ज़रूरी है। देखिए ये वही पौधे हैं जो अभी कुछ देर पहले कितने ख़राब से लग रहे थे, और अभी देखिए ये पूरा पौधा एकदम से शाइन करने लगा है और अच्छे से तैयार हो गया है। ये मेरे पास एक तीसरा पौधा है जो कि आप देख सकते हैं डिब्बा। ये भी मेरे पास वेस्ट पॉट डिब्बा था जिसमें मैंने इस पौधे को डाला था, यानी लगाया था। और आप देख सकते हैं कि तीनों पौधे लगभग एक साइज़ के ही हैं, और तीनों पौधों को जब हम सजा के रखते हैं तो बड़े दिखने में खूबसूरत रखते हैं। आप कहीं भी इंडोर रूप में अपनी अलमीरा पे रख सकते हैं, टीवी का कैबिनेट पे रख सकते हैं, या फिर जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ भी इसको साइड में कॉर्नर टेबल में लगा के रख सकते हैं। आप देखिए तीनों पौधे जब साफ़ सुथरे हो गए तो कितने अच्छे लग रहे हैं। यानी कि फ्रेंड्स, हम पौधे बिल्कुल केयर खोजते हैं, जैसे कि हम अपने घर में पेट रखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमको प्लांट्स की केयर भी करनी चाहिए। अगर हम थोड़ा भी ध्यान नहीं देंगे, पानी कम ज़्यादा कर देंगे या उनको बाहर छोड़ देंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप पौधा रखने का शौकीन हैं, पौधा लगाने का शौक़ रखते हैं, तो आप पौधों की सेवा करने का भी शौक़ ज़रूर रखिए। और इस तरीके से देखिए तीनों ही पौधे अब हमारे तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से ये पौधा आप लगाइए और आप अपने घर के वातावरण को भी अच्छा बनाइए, शुद्ध बनाइए। देखिए यहाँ पर नीचे नीचे नए शकर्स आ रहे हैं, यानी कि अभी फरवरी महीने में इसमें क्या होगा कि नए नए कल्ले आ जाएंगे, तो इससे हम और भी कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। यानी कि एक ही प्लांट से हम बहुत सारे पौधे नए बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो है ना कितना ईजी। तो इस बार जो है गर्मी में आप जल्दी से एक फाइलोडेंड्रॉन ले आइए और उस पौधे को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ताकि आपके घर में भी अच्छी खुशियाँ आएँ। आप जानेंगे कि इसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र देना रहता है, इसकी हम सॉइल मैनेजमेंट कैसे करेंगे। फ्रेंड्स आप देखिए, लगभग मैंने इसमें 20 ml नैनो यूरिया लिया हुआ है। 20 ml नैनो यूरिया मैं 5 लीटर पानी में डालूंगी और उसके बाद इसको डाइल्यूट कर दूंगी पानी में मिला के। ठीक इसी प्रकार से देखिए ये मैंने नैनो यूरिया है, ये उसका डिब्बा है, 1 लीटर में आजकल मार्केट में अवेलेबल है। इसी तरीके से देखिए ये नैनो DAP है। फ्रेंड्स आजकल क्या है कि जो दानेदार फर्टिलाइज़र है उसको कम किया जा रहा है और लिक्विड फर्टिलाइज़र पर जोर दिया जा रहा है। इस तरीके से हम DAP भी ले लेंगे। DAP मैंने यहाँ पर लगभग 5 ml DAP लिया है, 1 लीटर पानी में मिला दिया। इस तरीके से हम इसको मिला देंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 लीटर बॉक्स जो हमारा स्प्रेयर है, जो 1 लीटर इसकी कैपेसिटी लगभग 1 लीटर है, इसमें हमने 5 ml DAP और इसमें 3 ml पर लीटर इसमें हमने यूरिया डाल दिया है। और इसके बाद हम इसके प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर देंगे। फर्टिलाइज़र का जो डोज है वो बिल्कुल सही रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि कई बार पत्तियां जल जाएंगी। अगर आप ओवर डोज दे देंगे तो पत्तियां जल सकती हैं। फर्टिलाइज़र का स्प्रेयर से हम स्प्रे कर देंगे तो पत्तों के माध्यम से ये जो पौधे जो फर्टिलाइज़र है ये पौधे को अवेलेबल हो जाएगी, प्लांट को अवेलेबल हो जाएगी। और पौधा जो है, चूँकि अभी फरवरी का महीना शुरू हो गया है और टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे राइज़ कर रहा है, बढ़ रहा है, तो ऐसे में प्लांट बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू करेगा। तो हम इस प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। तो आप फोलियर फर्टिलाइज़र दे दीजिए, यानी कि ऊपर से स्प्रे कर दीजिए। तो देखिए वही सब जो पौधे अभी कितने ख़राब लग रहे थे, वही पौधे अभी देखिए कितने शाइन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से थोड़ा सा पौधों पर ध्यान देंगे, मेंटेनेंस करेंगे, तो आप फाइलोडेंड्रॉन के पौधे की संख्या अपने घर में बढ़ा सकते हैं, अपने घर में प्रॉस्पेरिटी को ला सकते हैं। और कितना भी कहिए, पौधा लगाने से मन मस्तिष्क हमारा शुद्ध होता है, अच्छे अच्छे विचार आते हैं। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, फाइलोडेंड्रॉन लगाइए। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए मेरे साथ।